लेकिन नबी के इश्क का जज्बा है पिन्हा, जिनके सीनों में नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। नहीं सरकार जैसा कोई दोनों आलम के हसीनों में, आलम के हसीनों में। तो लीजिए साहब, मैं शुरू कर रहा हूं। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। शुरू कर रहा हूं यहां से, पहला बंद कैसे, और जिस की फरमाइश है भैया सुन लो आप। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी, जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ। प्यार की बातें आप करते हैं खुलूसो, प्यार की बातें से आप करते हैं खुलूसो, प्यार की बातें असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें। असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें। असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, ये बातें सुन के अब्दुल्ला अस्वद उन काफिले वालों से क्या कहने लगे, समात फरमाइए। दूसरा बंद। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा। इतनी तारीफें सुनकर आया हूं, वो मुझे कहां मिलेंगे? तो वो लोग कहते हैं कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए, आका आपको वहीं मिलेंगे। अब कैसा, क्या हुआ सुनिए। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने, बताओ कोई है उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़
पढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा, बिल्कुल न शर्माओ। हटाया चेहरे से पर्दा, बढ़े फिर 2 कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो, नसीबे आज है जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे ये फरमाया कि पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी है आप अल्लाह पाक के, हमको यकीन आया। बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। मेरे नबी का ये प्यार जब देखा अब्दुल्ला अस्वद ने, तो दौड़कर कदमों पर गिर गए और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर मेरे नबी ने क्या किया, जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, मेरे नबी ने इतना प्यार दे दिया। और जब अपना दस्ते शफकत यानी प्यार भरा हाथ सर पर रख दिया अब्दुल्ला अस्वद के, तो फिर क्या हुआ, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने। दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। हाय मेरे आका, मुझे सबने ठुकरा दिया था, कोई मुझसे बोलना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन कुर्बान जाऊं आका, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। लेकिन ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला अस्वद के खुशी से दिन गुजरते थे। जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा। हमारा नाम आगे चल न पाएगा,
ख्याल आया। रसूल पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। साहबा ने कहा दज्जाल है उनकी दुख्तर है, उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा दज्जाल है उनकी दुख्तर है। शवा है नेक है सूरत मिसाले है अंदर। देखिए मैं जो ये बंद पढ़ने जा रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया जब अब्दुल्ला असवद को रोता हुआ देखा, क्यों रो रहे हो? कहा आका इसलिए रो रहा हूं कि शायद मेरी शादी नहीं हो सकेगी, मैं इतना बुरा हूं, कौन देगा अपनी बेटी? और जब मेरी शादी नहीं होगी आका तो फिर मेरी औलाद कैसे होगी? और औलाद नहीं होगी तो मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा खानदान तो मेरे बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूं। आका ने कहा चुप हो, चुप हो जाओ। साहबा को बुलाया, कहा मुझे ये बता दो कि मदीने में किसकी लड़की किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? साहबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने में एक ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं, उनके यहाँ एक बेटी पूरे मदीने में सुना है बहुत खूबसूरत है। मेरे नबी ने फरमाया ए अब्दुल्ला असवद जाओ उसी ताजिर के यहाँ, कहना मुझे आका ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिएगा। हाँ कैसे? अब्दुल्ला असवद फिर उसी दज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में दज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला असवद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा है, कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी।
मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। नाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। नाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। नाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। सामईन, ये इस वाक़े के दो बंद और रह गए हैं, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। कैसे? ताजिर ने तो अब्दुल्ला अस्वद को घर से वापस कर दिया कि चला जा, तेरी ये शक्ल और मेरी बेटी के साथ शादी करने आया है। शुक्र कर तुझे रसूल खुदा ने भेजा है, वरना गुस्सा तो बहुत आ रहा है, जा चला जा। बेचारे अब्दुल्ला अस्वद ताजिर के घर से लौटकर मदीने में हुजूर के पास वापस आने लगे, लेकिन लड़की निकल आई वालिद की ये बातें सुनकर। वो कहती है, बाबा जान अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे? कहा, बेटी एक लड़का आया था तेरी शादी का पैगाम लेकर, इतना काला भयानक शक्ल, चेचक के दाग, अगर तू देख लेती तो यकीनन डर जाती, लेकिन मैंने उसको खैर वापस भेज दिया कि चला जा, गुस्सा मत दिला मुझे, मैं तेरे साथ शादी कर दूं अपनी चांद सी बेटी। बेटी कहती है कि बाबा जान क्या वो कुछ और भी कह रहा था? हाँ बेटी, वो एक बात कह रहा था। क्या? बाबा जान वो ये कह रहा था कि मुझे रसूल पाक ने भेजा है आपके घर। हाय हाय हाय। बेटी कहती है, बाबा जान यहीं पे आपने गलती कर दी, जब उसको रसूल पाक ने हमारे घर तक भेजा मेरा रिश्ता लेकर, तो आपने मना क्यों फरमाया? आप रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे? हुजूर ने ये रिश्ता भेजा है मेरा, मेरी तो खुशनसीबी है, लड़का चाहे कैसा भी हो मैं शादी उसी के साथ करूंगी। बाबा जान बुलाइए, मैं भी तो देखूं कम से कम कैसा था वो। सुनिए अब ये। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक़्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए, रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बदलाए। कहा सरकार ने कुछ पास, कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर, तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ, जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या, साहबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज असर पढ़कर शाम तक ढूंढा किए यूं ही, अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर, महाज़े जंग पे जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूले पाक की जाएंगे सब गाजी, जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, महाज़े जंग पे जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से बीडीसी के उम्मीदवार कमरुद्दीन भाई की जानिब से
ये 50 रुपए का नजराना इस पर मिला। आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। ये वाकया भी हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है। आखिर में क्या होता है देखिए साहब, एक ऐलान हो रहा था, मेरे नबी ने कुछ दिरहम अब्दुल्ला अस्वद को दिए थे कि मदीने के बाजार में जाओ और कम से कम एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें खरीद लाओ, हम तुम्हारे निकाह में जुमे को जरूर चलेंगे। वो ताजिर राजी हो गया था और कहने लगा, ए अब्दुल्ला अस्वद, जाओ अपने आका से कह देना, मेरे आका से कह देना कि मैं अब इस शादी के लिए राजी हूं, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं। जुमे के दिन हुजूर को साथ में ले आना, मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। मगर हुजूर ने पैसे दिए, दिरहम दिए, जाओ निकाह का जोड़ा खरीद लाओ, खजूरें ले आओ। अब्दुल्ला अस्वद अकेले बाजार में टहल रहे हैं, मगर शर्म की वजह से कहीं जा नहीं रहे हैं। फिर क्या हुआ सुनिए। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला अस्वद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देखकर आका ये डरते थे। कहा सरकार गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कटकर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने, के तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने। रसूल अल्लाह ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा। छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है, कोई अब्दुल्ला अस्वद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत है, बहुत से सहाबी इस जंग में शहीद हुए और उनके साथ साथ अब्दुल्ला अस्वद भी इस जंग में शहीद हो गए। हुजूर ने जब सब शहीदों के जनाजे एक जगह इकट्ठे करवाए तो फिर एक तरफ से नजर डालते हुए गुजरे आका। अब्दुल्ला अस्वद का चेहरा जब सामने आया तो फिर आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। मगर क्या हुआ, सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला अस्वद ने, तो आंसू आंख में आए, ये फरमाया मोहम्मद ने कि तुम्हारी शादी हम करने को थे, तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रीले अमी एकदम वही लाए। कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला अस्वद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। तुम्हारा
उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है।